सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम, धाम के आराध्य है, धाम जिन्हें निरंतर सुख पहुंचा रहा है, ऐसे श्री श्यामा श्याम और इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम के समस्त खग मृग पशु पक्षी समस्त वासीजन, सबकी अपार अहेतु की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है। उनकी कृपा का अनुभव, उनकी करुणा, उन्हीं के चरणों के आश्रय, उन्हीं के नाम के जप से बहुत जल्दी इनकी करुणा कृपा का अनुभव हृदय में होने लगेगा। पूर्ण रूपेण इनका भरोसा, प्रभु की प्राप्ति का सहज उपाय, उनके प्रेम की प्राप्ति का उपाय केवल प्रभु के हो जाना, केवल उन्हें पुकारना, उनका नाम ले लेकर उन्हें पुकारना। जीवन की सार बात प्रभु की प्राप्ति है, ये बात समझ में आ जाए। सत्संग से, संतों के संग से, भजन से, सेवा से, यही बात हृदय में पूर्ण रूपेण जब अपना अधिकार स्थापित कर लेगी, तब ही प्रभु की प्राप्ति सहज हो जाती है। प्रिया प्रीतम हमारे हैं, हम उनके हैं। उनको पाने का सहज उपाय, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। उन्हीं का भरोसा, उनका नाम। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जब उपासक प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर उनका नाम रटन करता है तो उसकी स्थिति क्या बनती है। कदापि पुलकांचितः
प्रवहश्रुधारः क्वचेत् कदाचिद् गदगदाक्षर गृहीत राधा विधा कदापि विलुठन् चितावथ कदापि मूर्छां गतो महाप्रणय विह्वलो भ्रमति कोऽपि वृन्दावने कदापि विलुठन् चितावथ कदापि मूर्छां गतो महाप्रणय विह्वलो भ्रमति कोऽपि वृंदावने। जब नाम का गायन प्रभु के सिवा जिसका कोई नहीं है, उन्हीं के चरणों का भरोसा है और नाम का रटन है, तब हृदय में जागृत होती है। कैसे प्रभु को निरखूं, कैसे देखूं। बस उपाय एक स्वर से समस्त महापुरुषों ने एक साथ इस नाम की, उनके चरणों के आश्रय की जयघोष की हुई है। पुकारते हुए श्रीपाद कह रहे हैं, कभी पुलकित होकर, कभी अश्रुधारा से भीग कर, कभी अति गदगद स्वर से राधा राधा नाम उच्चारण करते हुए, किसी समय भूमि पर लुंठन करते हुए, कभी मूर्छित होकर। कोई प्रेम में महाविह्वल व्यक्ति, कोई, सब नहीं, कोई प्रेम में महाविह्वल व्यक्ति, महापुरुष श्री वृंदावन में भ्रमण करता है। कोई एक, धाम में सब वास कर रहे हैं। प्रभु की प्राप्ति धाम की कृपा से सबको हो जाएगी, लेकिन जो प्रभु के बिना जी नहीं सकता, कैसे कहें। ब्रजराज लड़े ते लाडिले, तुम बिन जियो न जाए। इसके बिना जीवन निरर्थक है। केवल ये श्वास ऐसे चल रही है जैसे लोहार की धौंकनी में वायु चलती है ना, ऐसे। हृदय में प्रभु से मिलने की उमंग नहीं, प्रभु की प्राप्ति की विकलता नहीं, उन्हें पुकारना नहीं आया, क्या फायदा किया। अच्छा सुंदर अवसर मिला, सुंदर महापुरुषों का सत्संग मिला, पर जीवन में बात नहीं आई तो सब किस काम का। कल्याण हो जाना, मृत्यु के बाद प्रभु की प्राप्ति हो जाना, ये ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा दुर्लभ सौभाग्य फिर भी हृदय में ना प्रकट हो, ऐसी बात तो विचारणीय है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, कोई एक जिसने अपने आप को मिटा दिया, पूर्ण रूपेण चल पड़ा प्रभु के लिए। चल चला चल राह में अनुभूतियों का दे सहारा, किसी का सहारा नहीं अन्य का, केवल प्रभु के चरणों का आश्रय और अपने हृदय में जो अनुभव हो रहे हैं और जो महापुरुषों से सुने हैं उनके अनुसार चले जा रहा है। तब उसके हृदय में विकलता बढ़ती है। कभी नाम रटन करते हुए मूर्छित, कभी पुकारता है ले लेके। इसी पुकार में आवाज आती है, हृदय में चाह होती है प्रभु के लिए। श्री भोरी सखी कह रही है, लट संभारत लाडिली आवो कभू, मेरो मन हसी बांधिले जावो कभू। ये सार बात है, ये हम हृदय में देखें, ये आ रही है। आपका मार्ग ठीक है, यदि उपासना ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बात ना आए।
और यदि नहीं आ रही तो देख लें निश्चित गलती हो रही है, निश्चित हमसे चूक हो रही है, संभाल लें। ये दुर्लभ अवसर इसी की प्राप्ति के लिए मिला है, केवल प्रिया प्रीतम के इस प्रेम की प्राप्ति के लिए। भोरी सखी पुकार पुकार के कितने ऐसी विकलता मिले हुए हैं प्रिया प्रीतम, तब भी यमुना जी के किनारे पे ऐसी पुकार राधा नाम ले लेके पुकारती रहती हैं, लाडली जो करुणा करो। तो वहाँ ब्रजवासी जन देख के कहते, श्री जी हमें मिलो मत मिलो पर इस बाबा को मिल जाओ। ऐसी विकलता कि उनके हृदय में हाहाकार मच जाए। एक बार किसी प्रेमी जन की यदि एक वो जब नाम पुकारता है ना प्रभु की प्रेम में विकल होके, तो पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है, प्रेम से विकल हो जाता है। महाप्रभु चैतन्य देव जिस समय कहते हैं हाँ कृष्ण, समस्त वन का जिस जगह भी हैं, जहाँ भी हैं, खग मृग सिंह और जो भयानक जीव हैं नृत्य करने लगते उनके नाम कीर्तन से। जहाँ स्पर्श करते वो जगह गलित हो जाती। आज भी कितनी जगह उनके चरण चिन्ह, हाथ के चिन्ह विराजमान हैं, केवल प्रेम की विकल अवस्था से। भूरी सखी कह रही है श्री जी से, ये तभी आती है जब कोई नहीं अपना है ना, और रात दिन उनके लिए लगा हुआ है। हार, इसको हार कहते हैं। मैं पा नहीं सकता, नहीं जानता कैसे आपको रिझाऊं। साधन, क्या साधन करूंगा? आप साधन से मिलते नहीं, तो बस इतना ही रह जाता है पुकारना। हर तरह से हारने के बाद पुकारना रह जाता है। लट संभारत लाडली आवो कभू, मेरो मन हंसी बांधी ले जावो कभू। दिन बहुत तुम बिनु जियत बीते प्रिया, यह निलजता मेटी मुस्कावो कभू। हे लाडली जो, कभी आप जब वन का विहार कर रहे होंगे और सुंदर अलग आपके मुखारविंद पे आ गई हो, उसको संभालते हुए मैं कब देखूंगा कि आप सामने से आ रहे हैं। लट संहारत लाडली आवो कबू। ये जो मन संसार के प्रपंच में भोगों में रत है, कब इसे अपने संग बांध के ले जाओगे सदा सदा के लिए। एक बार छवि जिसने देख ली उसको कुछ और दिखाई सुनाई नहीं देता, बस हृदय में राधा राधा और मानस पे राधा रूप छाया हुआ है। जित देखे उधर ही श्यामा श्याम विराजमान दिखते हैं। बहुत दिन हो गए आपके बिना। हे करुणामयी स्वामिनी जो, मेरी निर्लज्जता है, लेकिन आप करुणा करके मेरी निर्लजता की ओर ना देखो, केवल अपनी करुणा कृपा की ओर देखकर मुझे स्वीकार कर लीजिए। नयन प्यासे देखिवे तरसत विकल, माधुरी पीयूष बरसावो कभू। मेरो मन मचलत तुम्हें दृग देखिवे, ये दीवानी अपनो समझावो कभू। ये नेत्र प्यासे हैं, इन नेत्रों की और इस हृदय की जलन तभी शांत होगी जब अपने आराध्य श्री श्यामा श्याम को भर नेत्र देख लेंगे, तभी इस हृदय की जलन जाएगी। बिनु देखे रघुनाथ पद, जिय की जरनी ना जाए, जब तक श्यामा श्याम को भर नेत्र नहीं देख लेंगे। इस हृदय की ये जो क्लेश है, अशांति शांत नहीं होगी, किसी तरह नहीं हो सकती। ये मन आपको देखने के लिए मचल रहा है। हे लाडली जू, इसे कभी करुणा करके अपने चरणों की प्रीति प्रदान कर दो। तेरे द्वारे पे करत पुकारना, बीत्यो जन्म, अब तो करुणा सिंधु उठी धावो कभू। राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा तेर द्वारे पे करत बीत्यो जन्म, अब तो करुणा सिंधु उठ धावो कभू। मेरा तन मन भेंट मृदु मुस्कान की, आई के यह मोल निबटावो कभू। स्वामिनी जी आपके द्वार पर आपको पुकार रहे हैं, कुछ और है ही नहीं जिससे कोई दावा कर सके, केवल हृदय की इतनी बात है। लाडली जो झूठे सच्चे भले बुरे जो हैं आपके, आपका नाम सुनाए कोई ले ले, जैसे ले ले, जिस अवस्था में ले ले, आप अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। लाल जी रीझ जाते हैं, इसी के सहारे आपका नाम पुकार रहे हैं। अब आप करुणा करके आ जाइए। ये मन, ये शरीर आपकी मंद मुस्कुराहट पर, ये प्राण आपकी मुस्कुराहट पर बलिहार हैं। अब बिना मोल के हमें खरीद लो। जो पहिए की ताप झूठ ही हो कहत, पग हृदय धरि मोहि शरमावो कभू। हो बिकी हरिवंश हित के नाम पे, भोरि हित गही बाह अपनावो कभू। भोर हित गही बाह अपनावो कभू। श्री जी हो सकता है, और हो क्या सकता है ही है, अपने हृदय की कहते हैं। ये जो पुकार है, लगन है, झूठी ही है। नहीं तो आप कभी अपने जन की थोड़ी सी कोई पुकार ले सह नहीं सकती। यदि आप हमारी पुकार से नहीं आ रही तो हमारी पुकार झूठी ही है, लेकिन झूठी से ही रीझ जाओ। आप झूठ से ही रीझ जाओ। हमने संतों से सुना है, जो झूठे कोई पुकारता है प्रभु उसे सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। आप झूठे से ही रीझ जाइए, जैसे बने तैसे अपना लो। मेरे हृदय कुंज में आप युगल सरकार आके अपने चरणों को स्थापित कर दीजिए। मैं महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के इस राधा नाम पे बिक चुकी हूँ। अब हमारा कोई और मोल नहीं रह गया। आप कहेंगे प्रमाण, ये भेष राधा भेष। अब कोई हमें पुकारता है तो ये कहता है राधे राधे, यही तो कहता है। ये किनके हैं? ये श्री जी के हैं। अरे राधे राधे बाबा, तो अब ये भेष हमारा नहीं है। मैं तो आपके नाम पर बिक चुकी हूँ।
अब कृपा करके मेरी बाहों को पकड़ लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। ऐसी चाह निरंतर उस उपासक के हृदय में बढ़ने लगती है। ये नाम की करुणा, नाम की कृपा से हृदय में जागृत होने लगती है। बस पूर्ण रूपेण भरोसा करके नाम को पकड़ लें, प्रभु के चरणों का भरोसा और उनका नाम, यही प्राप्ति जीवन की सार बात है। उनके लिए तड़प तड़प के जीवन बीत जाए, उनकी राजी हो वो जब आए, पर हमारा प्रतिक्षण उनको पुकारने में, उनको बुलाने में, उनके लिए रोने में बीत जाए। पूर्व प्रसंग में चलते हैं। जिन महापुरुषों ने यह जीवन जिया है, ये ब्रज के भक्तों के चरित्र पूर्ण रूप में उन्हीं के चरित्र हैं। ये जी रहे हैं, अपने हरि गुरु की उपासना में लग के रात दिन प्रभु के लिए तड़पे हैं। श्री जय कृष्णदास बाबा जी, ऐसी विकलता हृदय में प्रभु की मिलन की कि जब हाँ करके पुकारा ना, रात्रि का समय था और बस वो विकलता बढ़ती चली गई। तो छत का जहाँ छप्पर में थी ना, कुटिया के ऊपर, वो फट गया और वो हट के चला गया। ऐसी विकलता ये महापुरुष जन जिए हैं और सौभाग्य हमें इनके चरित्रों का श्रवण कथन करने को अवसर मिला है। बहुत जल्दी इनकी कृपा से हृदय में ये प्रीति जागृत हो जाती है। ये बात आने लगती है, मैं भी कब इनकी तरह बनूंगा, कब मैं भी प्रभु को प्राप्त करूंगा। जहाँ ये बात आई, प्रभु दूर नहीं है। पूर्व प्रसंग में सुना, श्री पंडित रामकृष्ण बाबा अपने आश्रितों पर बिल्कुल जैसे माँ, एक माँ की क्या कहें, उसका लौकिक प्यार है, पर अनंत माताओं का वात्सल्य एक महापुरुष के हृदय में होता है। ऐसे दुलार करते हैं। जो भी आश्रित जन है, उनकी कृपा का, उनके दुलार का अनुभव नित्यानंद के वंशज आचार्य हैं श्री प्राण गोपाल गोस्वामी जी महाराज, उन्हें हो रहा है। वो कह रहे हैं, मैं जब बाबा के पास बैठता हूँ तो मुझे मेरी माँ की जैसी अनुभूति होती है कि मेरी माँ मुझे दुलार कर रही है, और बाबा भी उनके प्रति अत्यंत प्रीति। जब सत्संग करते बाबा श्री प्राण गोपाल जी, बाबा विराजते, तो कहते कि बाबा के विद्वता और बाबा की उपस्थिति से मेरे हृदय में दिव्य दिव्य रहस्य प्रकट होते हैं। ये महापुरुषों का प्रताप है कि किसी सूत्र की जब व्याख्या की जाएगी और कोई संत वहाँ विराजमान है तो उसका भाव ही बदल जाएगा, पूरा का पूरा। उसका एक बात जैसे आज सुनी, फिर कुछ समय बाद उसको सुने तो उसका नया अर्थ, नए उसमें भाव, ये केवल संतों की कृपा से। तो पंडित बाबा के पांडित्य का प्राण गोपाल बाबा भी अत्यंत सम्मान करते और मानते कि ये बहुत कृपा से मुझे इनका संग मिला है। यहाँ तक कि अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं बाबा के चरणों में आकर। उन्हें जैसे शास्त्र में या कहीं कुछ शंकाएं होती तो एक जगह लिख लेते, और जब बाबा के पास आते तो पूछना नहीं पड़ता, उन्हीं बातों का उन्हीं के मुख से बाबा के सानिध्य में सहज रूप से समाधान हो जाता, उन्हीं शंकाओं का। बहुत जल्दी उन अपनी कथा में उन्हें सम्मुख बैठे देखकर हृदय में नए नए सिद्धांतों की स्फूर्ति होने लगती। ये महापुरुषों का प्रताप। यहाँ तक कि पूज्य बाबा के शिक्षा गुरु न्याय के सठ दर्शनाचार्य श्री सुदर्शन स्वामी जी, वो स्वयं कहते, मेरे दर्शन शास्त्र की गुत्थियां पंडित बाबा के सानिध्य में अनायास सुलझ जाती हैं। शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने सठ दर्शन पढ़ा है उनसे। वो कह रहे हैं कि इनके सानिध्य से सहज रूप से सुलझ जाती है मेरे हृदय की, ये जो कहीं ना कहीं ग्रंथि बनती ना, सुलझ जाती है। श्री आगरा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री श्याम सुंदर जी ने जयपुर के MP भक्त प्रवर श्री काशी प्रसाद जी से कहा था, जब बाबा अप्रकट हो गए उस समय, कि अब ऐसा कोई नहीं जो मेरी श्रीमद् भागवत संबंधी समस्याओं को, जो मुझे शंकाएं होती हैं, उसका समाधान कर सके। बाबा के सामने बैठने में, केवल सानिध्य में जाते ही वो शंका सहज रूप से समाधान हो जाती। कितने भक्तजन या परिकर जब आता है महाराज जी के चरणों में,
तो स्वयं कहते हैं कि महाराज जी ये प्रश्न था, पर आपके पास बैठ कर सत्संग सुन के वो खुद ब खुद उसका उत्तर मिल गया। हम अलग से प्रश्न का उत्तर करने की आवश्यकता नहीं हुई। उस केवल महाराज जी के सानिध्य में बैठ के उनकी दर्शन, उसकी दृष्टि, उनकी दृष्टि पड़ते ही वो सुलझ जाता है। पूज्य बड़े महाराज जी विराजमान सुबह सुबह जाते थे, तो अपने और भी उपासक थे। तो एक बार उपासक कोई होता है हृदय में, मार्ग में जो चलता है ना, उसके हृदय में की बात वही जानता है। अब किसी कारणवश हृदय सहज रूप से जल रहा था, गए और पीछे से जाके ऐसे दर्शन किया। बस वो बोले कि दर्शन करते ही आपको कैसे बताएं, एकदम हृदय शीतल हो गया। कहीं कोई जो ऊट अंदर चल रही थी उथल पुथल शांत हो गई, केवल दर्शन मात्र से। ये महापुरुषों का प्रभाव है। अलग से कोई उन्हें प्रश्न भी नहीं करना, कुछ पूछना नहीं पड़ा, केवल शांत हो गया हृदय। ये महापुरुषों का प्रताप है। यहां तक कि श्री गौरांग दास बाबा महान विद्वान और भगवत साक्षात्कारी, इनको भी जब शंका होती तो बाबा से पूछने के लिए जाते। एक बार उन्हें ब्रह्म सूत्र में 13वें सूत्र, ब्रह्म सूत्र के प्रथम पाद के 13वें सूत्र में शंका हुई। उसमें कह रहे आनंदमयो अभ्यासात, इस जो पंक्ति है इसमें अर्थ में उन्हें शंका हुई और वहां से बाबा की कुटिया की ओर चल दिए। बाबा मदन मोहन जी में रहते थे उस समय। मदन मोहन जी, ठाकुर मदन मोहन जी के नीचे कूफा में। वहां जाकर केवल खड़े हुए। उनने सोचा कि बाबा अंदर भजन कर रहे हैं, तो बाहर से ही कहा कि बाबा मुझे इस जो पंक्ति है आनंद मयो अभ्यासात, इसका व्याख्या कर दीजिए। तो अंदर से आवाज आई, उसकी जो शंका थी उनका समाधान अंदर से कर दिया और कहा समझे। तो बाबा से कहा गौरंगदास बाबा ने कि जी बाबा बिल्कुल समझ गए। तो फिर गुफा से आवाज आती है कि समझोगे क्यों नहीं, सुबोध हो ना, सुंदर देश युक्त प्रभु से युक्त हो ना, जानते हो बहुत जल्दी। तो बोले तुम समझ गए, ठीक। और बाबा वहां से प्रणाम किया और चले आए। रास्ते में बाबा ने देखा कि मधुकरी से बाबा लौट के आ रहे हैं। वो गुफा से आ रहे हैं अभी वार्ता करके, और जब प्रणाम किया तो सामने से देखें एक उपासक के संग बाबा मधुकरी लेके लौट रहे। बाबा को देख के साष्टांग प्रणाम किया और एकदम आश्चर्यचकित हुए और पूछा बाबा अभी तो आप गुफा के भीतर से मेरी शंका का समाधान कर रहे थे, अब इधर से कैसे आ रहे हैं। बाबा कुछ कहे नहीं और हंस दिए। फिर थोड़ी देर बाद बोले देखो ये ब्रजभूमि ना चिंतामणि है, यहां बहुत से सिद्ध महापुरुष जन अनुरागी साधकों के प्रति अलक्षित रूप से कृपा करते रहते हैं। उपासक को नहीं पता उसके जीवन में कहीं कोई दुविधा आ रही है, कहाँ वो फंस रहा है, लेकिन वो महापुरुष जन उसे संभालते रहते हैं। जो उपासक सच्ची भाव से चल रहा है ना, इसीलिए कहा कोई बिरला, श्रीपाद कह रहे थे ना अभी, कोई एक। तो जो ईमानदारी से लगा हुआ है ना, सच्चाई से लगा है, ऐसे उपासक की ये महापुरुष जन यद्यपि जो भी धाम में सबको कृपा कर, लेकिन उनकी पूर्ण कृपा का अधिकारी केवल वही है जिसके हृदय में प्रभु के लिए विकलता शुरू हो गई। अब उसकी समस्त बाधाओं का सामना स्वयं करते हैं, बीच में खड़े होके जहां भी उसके प्रारब्ध आदि रोकने को हटा के उसे बढ़ा देते हैं। पूज्यपाद श्री राधा बाबा जब उपासना में लगे भाई जी महाराज की कृपा से, तो हृदय बहुत भयंकर उनके बवासीर हो गए, बहुत कष्टप्रद रोग है, यहाँ तक कि वो खून जाना आदि बहुत कष्टप्रद रोग है। बाबा को बिना बताए ही भाई जी महाराज ने वो रोग ले लिया और उनके भजन में अनुकूलता हो, इसलिए कई बार ऑपरेशन हुआ, कई बार उसकी औषधि कराई गई, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। 6 महीने तक बाबा श्री भाई जी महाराज बहुत कष्ट में रहे। और जब बाबा भजन में लगे तो एक दिन श्री लाल जी महाराज प्रकट हो गए। कहा तुम जो सुखी से होकर भजन कर रहे हो ना, ये भाई जी का प्रताप है,
यदि भाई जी महाराज ये तुम जो रोग है ना उनका नहीं है, तुम्हारा भोग रहे हैं। तुम शांति से जो भजन में लगे हो केवल उनकी कृपा से। तत्काल बाबा उठे और भाई जी के पास गए, कहा कि ये सब आपने रोग ले लिया। बोले नहीं नहीं, व्यर्थ की बात, ऐसा थोड़ी होता है, अपने प्रारब्ध को स्वयं भोगना होता है। बोले नहीं नहीं, आप हमें टालिए मत, मुझे स्वयं अभी श्री कृष्ण ने बताया। तो भाई जी ने बस इतना कहा कि देखो हमें कोई इसका परेशानी नहीं है इससे, लेकिन आप उपासना में हो, अभी आपको दिक्कत आ जाती है। वो देख रहे हैं कि तुम्हारे लिए सह नहीं पाते, इसलिए ले लिए। बोले हमें कोई दिक्कत नहीं, हट जाएगा सहज रूप से, पर तुम्हारे लिए अभी तुम्हारे भजन में बाधा आ जाती है। बहुत बड़ी बात है। बाबा जबकि ब्रह्मबोध महापुरुष हैं, बात कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, लेकिन यही है, वो जानते हैं ना महापुरुष जन। लेकिन त्रिपुर सुंदरी जी की और उस समय श्री ठाकुर जी की उपासना 18 घंटे नाम का रटन। इसीलिए तो इन महापुरुषों की विशेष बात है कि प्रभु के चरणों का आश्रय और उनका नाम रटन। बस लग जाओ, क्यों में छोड़ के लग जाइए, हो जाएगा। जल्दी अनुभव करना है ना तो 12 घंटे करना शुरू कर दो, और थोड़ा 6 घंटे, 6 घंटे कम से कम। उससे और जल्दी करना है तो 12 घंटे नाम जप, और जल्दी करना है तो 18 घंटे। देखो ऐसे कहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी हो, तो लगो जल्दी से जल्दी। जितनी जल्दी आप अपने को मिटा दोगे तो वो अपने आप को दे देंगे। 6 घंटे 12 घंटे यहाँ कुछ चलेगा नहीं, केवल नाम के सिवा, प्रभु के सिवा कुछ नहीं रहेगा यहाँ। अरे थोड़ी देर ही आप 1 घंटे बैठ के नाम जप करो तो सही, सर में बस मंत्र ही घूमता रहेगा। लगने से कुछ मिलता है। उचित आहार विहार संयम के संग वैष्णव सदाचार के साथ आप लगिए, कुछ ही दिनों में देखो रंग आ जाएगा। लेकिन हम लगते ही नहीं। अब प्रश्न उत्तर से थोड़ी बात बनती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अलक्षित रूप से सिद्ध महापुरुषों की कृपा है, और जो पूर्ण रूप में लगे। ओम प्रकाश जी केवल 14, 15, 16 वर्ष की अवस्था है। स्कूल में रहते हैं उस समय 4 घंटे, मतलब शुरुआत की 4 घंटे शुरुआत में जप, और अपने समस्त मित्रों को सिखाते हैं कि इतनी देर तो जप करना ही करना। और जब और बड़ी जहाँ अवस्था तो 18 घंटे, केवल 4 घंटे में स्नान कर लेते, पढ़ लेते, सो लेते, थोड़ा जो प्रसाद पाना पा लेते। 18-20 घंटे लगातार नाम का रटन। तो देखो कि प्रभु स्वयं आगे लेने, बस ये प्रण कर लिया था कि अब दूध पीऊंगा तो श्री कृष्ण की गाय का पीऊंगा। तो आ गए प्रभु। 70 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। भजन का बल, भजन का प्रताप, प्रभु के आश्रय का प्रताप। जहां जहां जितना हृदय में आश्रय दृढ़ होता चला जाएगा ना, तो ये भजन की भूख बढ़ती चली जाएगी। मनमानी आचरण नहीं बढ़ते, प्रभु के विरुद्ध आचरण नहीं होते। अब देखो महापुरुष जन आश्रित है ना, किस कोटि का भजन। 18, 20 घंटे, 3 दिन बाबा गुफा में बैठे हुए भजन कर रहे। ऐसी विकलता। तो बाबा कह रहे हैं कि जो उपासक जो वृंदावन में वास करते हैं ना, उनके प्रति धाम चिदानंद में है, और यहाँ चिंतामणि भूमि है। अलक्षित रूप से सिद्ध महापुरुष उनके ऊपर कृपा करते हैं। बाबा ने मन ही मन कहा कि देखो बाबा, अब हम किसी और सिद्ध महापुरुष को तो जानते नहीं, और सिद्ध महापुरुष वो कोई और नहीं, यहाँ पे ही थे। और बस प्रणाम करके आ गए। बाबा की ऐसी अवस्था निरंतर अपने आराध्य में रहती। पंडित बाबा के संबंध में कहा जाता है कि स्वभाव से कर्कश थे। तो संतों का स्वभाव है नारियल जैसा, अंदर से अत्यंत सुकुमार, नारियल की गिरी होती है ना, और ऊपर से अत्यंत कठोर, ताकि बाहरी जन उनको पा ना पाए। ऊपर से ऐसा स्वभाव, डांट फटकार इतनी, यदि उसको सह गए तो अमोघश्च, उनकी प्राप्ति अमोघश्च। और ये डांट फटकार उन्हीं के प्रति होती है उनकी, जो या तो अत्यंत निकट है और या उनके विमुख है, संसारी बात को लेकर उनको रिझाना चाहता है, तब ये रंग नहीं आएगा। राधा कुंड में एक साधु वेशधारी थे, सहजिया साधु, जिनकी उपासना का प्रमुख अंग स्त्री संग था। हैं ऐसे वामपंथी जन,
इसलिए केवल अपने गुरुदेव की उपासना को ले ले, ज़्यादा भटके ना कहीं, किसी से पूछे ना कुछ। फिर से कह रहे हैं बार बार कि नाम को पकड़ ले, प्रभु के चरणों का आश्रय और नाम हृदय में स्वतः ये स्फुरित हो जाएगा। समस्त सिद्ध महापुरुषजन आके बता देंगे आपके हृदय में क्या है मार्ग, क्या कैसे प्राप्ति होती है। अब वो जब आए, अब बाबा वो गौरांग दास बाबा को भ्रष्ट करना चाहते थे। एक दिन उन्हें अपने पास बुलाया, बुलाकर उनको विषय सेवन के लिए प्रेरित किया, फटकार कर बाबा चले गए वहाँ से। उसने सोचा कि ब्रजमंडल में रहना अब कठिन हो जाएगा, ये रामकृष्ण बाबा से जाके कहेंगे और बाबा के कान में जो ही पड़ी फिर मेरा यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। उसके हृदय में भय हो गया। तो उसने विचार किया कि जल्दी से जाके मैं ही उनके कान भर देता हूँ इनके प्रति। अपराध, एक तो वैसे ही अपराध किया, अब और अपराध, वैष्णव निंदा। बाबा के पास गए, बाबा से कहा बाबा आप गौरांग दास को ऐसे ही कह रहे हैं, बहुत अच्छा समझते हैं ना, आप नहीं जानते कि वह छिपकर स्त्रियों का संग करता है। जो ही बाबा ने सुना भ्रकुटी चढ़ गई और अत्यंत कठोर भाषा में कहने लगे कि दुष्ट कहीं के, बहुत क्रोधित हो गए। कहे तू एक पवित्र वैष्णव पर लांछन लगाते तुझे शर्म नहीं आती? तो उसकी निंदा करता है। स्वयं जिस आचरण से युक्त, त्रिकालदर्शी देख रहे ना, स्वयं जिस आचरण से युक्त है तू उसमें उसका रोपण करता है। जा मूर्ख, कुत्ते की तरह तू भौंक, ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है कि तू कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर मरेगा। बाबा ने तत्काल ऐसे, इतना हृदय उनका क्लेशित हो गया। एक तो वैष्णव निंदा और फिर किसी वैष्णव के ऊपर आप आक्षेप लगा रहे हो। कुछ ही दिन बीते, एक पागल कुत्ते ने काटा और मृत्यु के समय भौंक भौंक कर मरा। बहुत बड़ी अपराध है वैष्णव अपराध। ये धाम, ये तो कृपा है कि धाम में ही रहा। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक योनि और लेनी पड़ेगी, फिर धाम कृपा करके पवित्र कर देगा। लेकिन वैष्णव अपराध महान, जरा सा भक्तन निंदा अति बुरी, भूली करो जिनको, मतलब भूल के भी मत करो कि ये सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। भजन मार्ग में चलते हुए जो अनुभव नहीं होता ना, हृदय में सूखापन रहता है ना, उसका कारण यही है, हम अपराध करते रहते हैं। किसी भी संत को, किसी भी उपासक की निंदा करते, हंसी उड़ाते हमें देर नहीं लगती। अरे मजाक ही तो कर रहे हैं, तो देखो मजाक का परिणाम क्या होता है। किसी दिन ऐसा जघन्य अपराध बन जाएगा। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, किसी ने वृंदावन के रसिकों के प्रति अभद्र शब्द कहे और श्री जी के नाम के प्रति कुछ ऐसी वार्ता कही, तो प्रभु को सहन नहीं होता। जिनके बल से थे उन्हीं ने हटा दिया, उन्हें सारी सुविधाएं हटा दी। वैष्णव अपराध बहुत बड़ी चीज है। जिनके बल से थे, वो जिस संस्था के बल से थे, उसी संस्था ने उनका सब बंद कर दिया और हटा के चलो हम अलग रहिए, हमारे उससे उतने। और फिर वो सबसे क्षमा याचना कर रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुष जन जो कर रहे हैं, प्रभु ने अनेक मार्ग दिए हैं, उस मार्ग के द्वारा प्रभु की प्राप्ति है। हर नाम प्रभु की प्राप्ति को कराने में समर्थ है। अब प्रभु की अनेक मार्ग है, जैसे कोई दास भाव का उपासक, कोई सख्य भाव का उपासक, कोई शांत भाव का उपासक, ऐसी प्रेम मार्ग का उपासक। तो इन मार्गों की प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मार्ग बनाए गए हैं, अलग अलग उसके मंत्र हैं। अब एक ही मंत्र सब थोड़ी है। यद्यपि एक मंत्र, एक नाम प्रभु का ही है, लेकिन उनकी प्राप्ति, उस रस की प्राप्ति के लिए जो उनके द्वारा निर्धारित है। प्रभु ने तो, आचार्य कौन है? आचार्य माम बिजानियात, मैं ही आचार्य के रूप में प्रकट होता हूँ, दूसरा कोई नहीं है, प्रभु ही है साक्षात। इसलिए अपने मार्ग में लगा रहे। हर नाम श्रेष्ठ है, हर महापुरुष श्रेष्ठ है, सबके चरणों वंदना है, सबकी चरण धूलि हमारे मस्तक पे, सब हमारे प्रभु के हैं। हमारा किसी से राग द्वेष नहीं, हमें तो सब अपने प्रभु ही लगते हैं, क्योंकि सबे संत गुरुदेव हैं। सब संतों के रूप में गुरुदेव ही विराजमान है। किसकी निंदा, किसका खंडन? यदि किसी का आप खंडन मंडन करते हैं तो आप अपने गुरुदेव का कर रहे हैं, आप अपनी उपासना से जा रहे हैं। हर महापुरुष की वाणी अपनी वाणी है, क्योंकि हमारे प्रभु से जोड़ दिया। आप जो भी गाएं, शिव तांडव स्तोत्र गाएं। एक इस स्तोत्र आता है भगवान शिव का, नमामि समीशान निर्वार रूपम विभुक व्यापकम। अब इसी को श्री जी के लिए जोड़ दीजिए। प्रभु ही सर्व, ठाकुर जी ही तो है सब कुछ।
वही हैं, विभु हैं, व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, वेद स्वरूप हैं, सब कुछ है, वही है, क्योंकि तत्व एक ही है। वही अनेक रूपों में खेल रहा है, अपनी प्राप्ति का उन्हीं ने मार्ग दिए। अब हमारा अधिकार ये नहीं कि हम किसी को निंदा अवहेलना करके उसकी अपने मार्ग को रोकें। तो दशा देख लीजिए, थोड़ा सा अपराध, वैष्णव अपराध किया तो बाबा ने क्रोध होकर कर दिया, कुत्ते की तरह मरेगा। और कुछ ही दिन बाद बाबा अकाट्य सत्य, बाबा के वचन मिथ्या हो नहीं सकते, तो कुत्ते ने काटा और कुत्ते की गति से भौंकते हुए मरा कुछ ही दिनों में। इसलिए बहुत सावधान, इस अपराध से धाम में रह के इससे बच जाए। और इसका बचने का सहज उपाय, सबसे देन होकर रहे, सबको प्रणाम करें, क्योंकि सब रूपों में हमारे प्रभु हैं। किसकी अवहेलना कर रहे हो आप? जिसको रिझाना चाहते हो ना उसी की कर रहे हो, कभी हाथ नहीं आने वाले। जरा कि किसी वैष्णव का, किसी का हृदय दुख गया ना, तो आप ढूंढते रहो, चलाते रहो, बुद्धि लगाते रहो, अंदर समझ नहीं आएगा जब तक उस अपराध का मोचन ना हो जाए। इसलिए सबसे प्रार्थना है, हम सब एक प्रभु की प्राप्ति के लिए कृपा करके सौभाग्य मिला है, किसी की से गलती ना हो, बस सहज दैन्य होकर रहें, वास्तविक अपराध नहीं बनेगा। शेष चर्चा आगे और निरंतर अपने भजन में लगे रहें तो रास्ता नहीं मिलेगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।